नमस्कार, इस समय हम डोगरा चौक में एनएचएम के एम्प्लॉइज के साथ, और कल जम्मू के मेयर ने वायदा किया था, आज वो वायदा कहीं ना कहीं पूरा किया मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी द्वारा, क्योंकि कल इन्होंने भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम था उसी में सम्मिलित है, वो छोड़कर वायदा किया था मेयर साहब जरूर बच्चों से मिलने आएंगे और इनकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर तक रखेंगे। वंदे वंदे। मेयर साहब, आखिर आपने वायदा पूरा किया, चलिए हम भी कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से शुक्रिया करते हैं कि आपने इस मसले को कम से कम सुना तो सही। बाकी नेता भले ना आए पर आपने कहीं ना कहीं इनिशिएट लिया। आपने शुक्रिया क्यों करना है? ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बेटी हैं, हमारा ये फर्ज है। अगर इन लोगों ने मुझे वहाँ बैठाया, शुक्रिया इसलिए कर रहे हैं 27 दिन से बैठे आप आ गए। नहीं, मेरा ध्यान में आया नहीं। इन्होंने मुझे कल मैं किसी यात्रा में आया हुआ था, वहाँ इन्होंने मेरे ध्यान में बात लाई है। मैंने इनको बोला था कल मैं आऊँगा, जब आप आ जाना, और 5-7 लोग बैठ के बात करेंगे, जो हो सकता होगा सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से, गवर्नर साहब से या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, जहाँ भी बात करनी होगी, या जो कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे हेल्थ के हैं विवेक जी भारद्वाज जी, उनसे बात करके जो रास्ता निकल सकता होगा, जैसे भी हो सकता होगा। आफ्टर ऑल इतना बड़ा हमारे हॉस्पिटल आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और भी नए जहाँ इंडस्ट्री आ रही है, तो कहीं ना कहीं नए भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। कैसे इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इनको एडजस्ट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। मैं इनको साथ लेके जहाँ जाना होगा, जहाँ के अलावा अगर दिल्ली भी जाना पड़ेगा, मैं दिल्ली भी 5 लोगों के लिए इनको जा सकता हूँ और इनकी बात रख सकता हूँ। और हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अगर इन लोगों ने मुझे वहाँ बिठाया हुआ है, मेयर एज ए फादर ऑफ सिटी, इन लोगों की सपोर्ट से, इन लोगों के बोर्ड से हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हम 75 के 75 लोग। इसलिए बात भी सुननी है और हल करने का भी तरीका ढूंढ रहे हैं। बाकी राइट्स भी है इनका। आज जम्मू है हमारा, जब तक हमने जम्मू में जो मांगा पिछले 75 साल से संघर्ष करके लिया है, ऐसे हमें जम्मू वालों को नहीं मिलता था। अब 370-35 हटने के बाद कुछ सिस्टम ठीक हो रहा है। अब जो भी पैसा सेंटर से आता है, जो भी पोस्टें आती है, और आधी जम्मू और कश्मीर को मिलती है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और भी इनकी बात सुनकर, उस वक्त इमरजेंसी थी, कोविड था, तब ये बच्चे किस तरह वहाँ काम करते थे। मैं DRD जाता था, मैं हॉस्पिटल जाता था, GMC जाता था। मुझे पता है कि किस तरह इन बच्चों ने उस वक्त अपने पेरेंट्स, कई पेरेंट्स नहीं मानते थे कि बच्चे को नहीं भेजना, लेकिन वो उस वक्त ये लोग गए, इन्होंने काम किया, लोगों की लाइफ्स को बचाया, और आज इनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। हम इनकी पूरी इनकी मदद करेंगे और सरकार से इनकी मांगे मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, जहाँ एक तरफ एक आदेश आता है कि अब नई रिक्रूटमेंट होगी बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवा के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं, वहीं आपको नहीं लगता पहले इन बच्चों को एडजस्ट किया जाना चाहिए? क्योंकि नेशनल स्तर पर देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर अब कोविड के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो मे बी वो जो पूरा जो हमारा आपदा है वो जम्मू कश्मीर की तरफ भी रुख कर सकती है। तो आपको नहीं लगता इन बच्चों को एडजस्ट किया जाना, ताकि पहले से तैयारियां करके रखें और ट्रेन बच्चे? कोविड आए या ना आए, कोविड एक अलग इशू है, लेकिन इन बच्चों को सरकार ने उस वक्त इमरजेंसी में रखा था और उस हालात में इन्होंने काम किए थे। और इनको, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इनको एडजस्ट करे और एडजस्ट करना चाहिए। जैसे मर्जी करे, जो मर्जी रास्ता निकाले। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। मैं कल भी ये बात कही थी कि अगर कॉर्पोरेशन की डिमांड का होगा, कोई विद इन कॉर्पोरेशन होगा, हम अपने हाउस से पास करा के उस काम को करा सकते हैं। आउट ऑफ द वे भी कि हमारे ये सरकार का काम है, सरकार से हम बिल्कुल इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, इनके लिए पूरी जान भी निकाल के जहाँ जहाँ होगा इनको पूरा इंसाफ दिलाने की कोशिश। अब कब मिलवाने जा रहे हैं सर? मैं 1-2 दिन से टाइम लेके, सरकार से टाइम लेके, पहले मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करूंगा, जो हमारे हेल्थ के हैं, विवेक भारद्वाज से बात करके, उनसे टाइम लेके, इनके 2-4-5 लोग जो उनके साथ लेके बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे। फिर आगे ऊपर चीफ सेक्रेटरी से करेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से करेंगे, LG साहब से करके। यही हमारे जो 4 रास्ते हैं। मुझे लगता है अगर ये बच्चे बोलें कहीं और जाना, मैं और भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया बात सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम बहुत शुक्रगुजार है सर के, क्योंकि कल ये पहली बार हमारे पास आए और इन्होंने कल बोला कि मैं कल 3 बजे आपके पास आऊंगा, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि ये हमारे पास आए और इन्होंने हमारी बात सुनी और ये तैयार है हमारा स्टेप आगे उठाने के लिए। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। पिछले 27 दिन से आप बैठे हैं, पर एक महज मेयर साहब हैं जिन्होंने कल आपका बात सुनी और आज वो अपना वायदा भी पूरा किया। जी बिल्कुल, इन्होंने एक वाहिद इंसान है जिन्होंने अपने वादा पूरा किया और हमारे पास आए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ने वादे किए थे, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। किसी ने 25 का टाइम दिया था, किसी ने 24 का टाइम दिया था, लेकिन सर एक वाहिद इंसान है, कल किसी भी तरीके से यहाँ पहुंचे।
पहुंचे, इन्होंने हमारा देखा और उसके बाद इन्होंने बोला कि हम आपके पास कल आएंगे, और ये भी इन्होंने बोला है कि हम आगे जाके आपकी जो बात है वो आगे तक पहुंचाएंगे। इसलिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार है। अभी तक 27 दिन में तो किसी को समझ में नहीं पूरा आया। प्रयास करेंगे हल करवाने का भी। जी बिल्कुल, हम आपके बहुत शुक्रगुजार है, और अभी तक 27 दिनों तक किसी को समझ नहीं आया। और ये बात हम बताते चले इस मीडिया के माध्यम से कि हमें वेटेज नहीं चाहिए, हम किसी भी तरीके से वेटेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा अभी जो सारा कुछ चल रहा है, इतना ज्यादा जो पोस्ट निकल रहे हैं उसमें हमें वेटेज देने की बात करें, लेकिन हम वेटेज नहीं लेंगे। जो सब चीजें जो है वो कंटिन्यूशन पे चलेंगी और हमें कंटिन्यूशन ही चाहिए। वो हम पूरी उम्मीद है कि मेयर साहब उसके लिए बात करेंगे, हमारे लिए आगे किसी भी पॉलिसी के अंडर हमें डाल देंगे। आज क्या थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आई है? देखिए मेयर साहब खुद चलकर मैम हम सबसे पहले इनके थैंकफुल हैं, क्योंकि जो इस टाइम पे रूलिंग पार्टी है हमारी सेंटर में, मेयर साहब उनसे ताल्लुक रखते हैं। और अफसोस इस बात का है कि आज हमें 27 दिन हो गए मेयर साहब को छोड़ के इनके हायर ऑफिशियल जो इनके जो वो है अध्यक्ष हैं वो हमारे पास है, उनके पास हम खुद चल के गए। अगर मेयर साहब को हमारे वोट की वैल्यू पता है तो हमें शर्म आती है कि जिनको हमने इतनी हायर कुर्सी पे बिठाया हुआ उनको हमारे वोट की वैल्यू मालूम नहीं है। तो मैं तो मेयर साहब का थैंकफुल हूँ। अगर लीडर हमारे साथ रहेंगे तो हम खुल के वोट करेंगे और समर्थन देंगे। हमारे अपने बच्चे हैं जी, तो कहीं ना कहीं अपनापन भी दिखाया है। जी हाँ, हम वही बोल रहे हैं कि अगर इन जैसे अगर लीडर हमारे साथ होंगे हम दिल खोल के वोट करेंगे, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे अदर पार्टी से। लेकिन जिनको हमने इतनी कुर्सियों पे बिठाया ऊंची ऊंची, उनको वो सिर्फ बातें करते हैं, उनके पास ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। धन्यवाद। आपने देखा साफ तौर पर आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंदन मोहन गुप्ता जी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि इन बच्चों से वायदा किया था कि कल जब वायदा जो भगवान परशुराम जी की जो जयंती थी उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में सम्मिलित थे, वो छोड़कर कार्यक्रम इन बच्चों का परेशानी देकर आए थे। इनसे बात की थी और वायदा भी किया था कि कल जरूर आकर इनकी बात सुनेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल के उसको हल करने का भी प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी बात है, कहते डूबते को तिनके का सहारा, ये वही सहारा बनकर इस समय चंद्र मोहन गुप्ता मेयर यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरों पर आज आपको देख रहे हैं खुशी भी नजर आ रही है। चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यही दुआ करते हैं कि आने वाले समय में इन बच्चों के लिए मेयर साहब ही सही एक ढाल बने, पर कहीं ना कहीं इनको जो इनका अधिकार है और इनको इनके चेहरे पर वो खुशी जरूर मिले। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।